गुड मॉर्निंग सभी का मेरे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ एम आर जमातिया अगेन, कल की वीडियो के बाद। तो आज जब मैं उठी, मैंने इधर उधर देखा। पहले तो मैंने अपना बाल बांधा, फिर सोचते सोचते चप्पल पहनी, फिर इधर उधर देखा तो देखा कि मेरा एक फूल टूट गया है। तो उसी को ही ठीक करने के लिए पहले मैं दाव लेके आई। अनफॉर्चुनेटली मेरा ये जो फूल है वो टूट चुका था, तो मुझे इसे काट के फिर से लगाना था। तो मैंने यहाँ काट डाला और अब मैं लगाने जा रही हूँ। दूसरे को भी मुझे काटना पड़ा क्योंकि दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था। एक कटा हुआ सर और दूसरे का सर, मतलब ये तो नाइंसाफ़ी है ना। तो इसीलिए मैंने दोनों के सर को ही काट दिया और अब मैं उन दोनों के सर को ही लगाने जा रही हूँ। तो आप लोग देखते रहिए कि मैं क्या क्या कांड करती रहती हूँ। तो ये मैं चली और अब मैं अच्छी बच्ची की तरह प्लांट्स लगाने के लिए मेहनत कर रही हूँ। खूब मेहनत, बहुत सारा मेहनत, क्योंकि यहाँ पे ना हमारा जो मिट्टी होता है बहुत ही सख्त होता है। क्योंकि यहाँ पे ऊपर, मतलब टिल्ला के ऊपर ना मिट्टी बहुत सख्त हो जाती है, क्योंकि बारिश इतनी नहीं होती और हमारा जो वेदर है वो भी थोड़ा बहुत शुष्क रहता है, तो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है। पर कोई बात नहीं, हम तो यूज़ टू हो गए हैं। हाँ, तो मैं इसी तरीके से मिट्टी खोद रही थी पौधा लगाने के लिए। हाँ, कल जब मुझे याद नहीं आ रहा था तिल्ला का हिंदी मीनिंग, तो तिल्ला का मतलब होता है पहाड़। मैं एक पहाड़ी हूँ और मैं पहाड़ में रहती हूँ, मेरा घर पहाड़ में है। तो यहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटी मिल जाते हैं जो कि आप सब्ज़ी के रूप में खा सकते हो। जैसे कि आपको ये पौधा दिखाई दे रहा होगा, ये जो पौधा है उसका छोटा सा पोर्शन लेके हम जब हम राइस बनाते हैं ना, तो राइस में दे देते हैं। इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आती है। और ये जो प्लांट आपको अभी दिखाई दे रहा होगा, ये है तिल। मेरे यहाँ तिल का पौधा बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये रहा, यहाँ भी है और ये यहाँ भी, हाँ यहाँ वहाँ बहुत सारे हैं। और हाँ, मुझे ये चाहिए था। तो आज मैं बना रही हूँ पम्पकिन का साग और इसको ही मैं लेके जाने वाली हूँ। माँ ने बोला था कि हमारे यहाँ बहुत सारे पम्पकिन के साग हैं, पर अनफॉर्चुनेटली सिर्फ मुझे एक ही मिला। और जो आपको सामने छोटे छोटे प्लांट दिखाई दे रहे होंगे उसको भी हम खा सकते हैं, मतलब हम तो खाते हैं। पर आज मैं इसको नहीं बनाने वाली, मुझे और भी साग चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं है। पर फिर भी मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ। हाँ, तो चलो ढूंढते हैं, कहीं से भी अगर मिल जाए तो। हाँ, ये सारा जो आपको प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब ईटेबल है। मुझे एक और साग मिला है, ये तो पम्पकिन का साग नहीं है, हम इसको नहीं ले सकते। ठीक है, फिर एक और जगह पे जाते हैं। और हाँ, ये हमारा ना वेजिटेबल का गार्डन है छोटा सा, यहाँ पे भी है और दूसरे में भी है। और ये मेरी बेटी, हे बेटी क्या कर रही है? हाँ, मेरी बेटी बेचारी दुखियारी स्कूल जाते हुए उनकी भाई बहन को देख रही है। अभी तो उसकी एज नहीं हुई ना, वो स्कूल नहीं जा सकती। पता नहीं बड़ा होके वो पढ़ाई भी करेगा या नहीं, मतलब करेगी भी या नहीं। पर होप पे दुनिया का भी कायम है, तो लेट्स होप। तो हम आ गए हैं हमारे दूसरे वेजिटेबल गार्डन में। और ये देखिए, ये जो प्लांट्स है ये सब एडिबल है। ये देखिए, ये है अदरक का प्लांट, ये है तरूर का प्लांट और ये है ब्रिंजल का प्लांट। ये देखिए, हम एवरी ईयर ना ब्रिंजल लगाते हैं, अदरक भी लगाते हैं और हाँ, तिल तो है ही। ये जो तिल है ना, ये सब हमारे पहाड़ों में ही, पहाड़ी तिल जो होता है वो है। और साग तो मिला नहीं पम्पकिन का, तो मैंने सोचा कि दूसरा साग ही लेके जाती हूँ। तो हाँ, तो मैं यही साग लेने वाली हूँ। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं आप लोग, हम तो मई फ्राई बोलते हैं। और इंग्लिश में पता नहीं, कुछ एलिफेंट ईयर जैसा याद आ रहा है, पर मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ, आप लोग बताइएगा इसका नाम क्या है, प्लीज़ कमेंट करिएगा। क्यों, क्या है ना कि हिंदी में ना बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसका नाम मुझे नहीं आता, आते भी है तब भी जब वॉइस ओवर करती हूँ तो भूल जाती हूँ। तो जितना हो सके मैं ये कलेक्ट कर रही हूँ।
वैसे आज तो सिर्फ मैं और मेरी बेटी ही रहेंगी घर में, क्योंकि माँ और मेरा जो हस्बैंड है वो लोग जा रहे हैं हमारे रिलेटिव के यहाँ। दावत इनविटेशन मिला है, छोटा सा एक गैदरिंग है, तो वहाँ पे ही वो मैंने बताया था ना कल ब्लॉग को कि हमारा एक रिलेटिव है जिनकी मौत हो गई है, तो उनके लिए ही एक छोटा सा प्रेयर क्या बोलते हैं गैदरिंग होने वाली है। वैसे कल भी हुआ था, आज भी होगा, तो उसी में ही मेरी माँ और मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं। हम भी जाने वाले हैं, पर हम दोपहर को जाएंगे। तो अभी के लिए ये साग मैं बनाने वाली हूँ। ये देखो, ये कितने सारे अदरक है, मेरी माँ ने लगाई है, मैं तो इतना हेल्प नहीं कर पाती उनको। अच्छा, तो ये मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है अंडे को। अंडे के साथ साथ मैं साग भी बनाने वाली हूँ। वैसे मैंने साग को अभी तक धोया नहीं है, काटा भी नहीं है, पर हाँ इसको ही मैं काट के धो के बनाने वाली हूँ। तो ये रहा कि मैं काट रही हूँ। काटो 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 काटो। तो काटने के बाद मैंने इसको धो लिया है, और धोने के बाद अब मैं इसको प्रिपेयर करूँगी। तो इसके लिए मैंने एक बर्तन ली है, इसमें थोड़ा सा पानी दिया है, और इसमें मैंने दिया है थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि मैं इसको बॉईल करने वाली हूँ और कुछ भी नहीं देने वाली, सिर्फ सॉल्ट और पानी। और अब मैं धोए हुए इस वेजिटेबल्स को यहाँ पे डालने वाली हूँ। ये देखिए मैंने डाल दिया है, डालते रहो डालते रहो डालते रहो। वैसे ना मुझे ना फ्राई चीज़ों से ज़्यादा वेजिटेबल्स जो बॉईल किए हुए वेजिटेबल्स होते हैं, मुझे बॉईल किया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, सभी हेल्थ के बारे में ही बोलते रहते हैं। मैं इतना हेल्थ कॉन्शियस नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे अच्छा लगता है बॉयल सब्जियाँ। तो ये मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, और ये साथ में जो है मैंने राइस को बना दिया है। अभी भी फ्लेम मैंने ऑफ़ नहीं किया, पर अभी थोड़ी देर के बाद मैं ऑफ़ करने वाली हूँ। तो हाँ, ये जब तक बनता है तब तक आप लोग मेरा वीडियो देखते रहे। तो हमारा बॉयल भी अब तैयार होने ही वाला है, तो अब हम कुछ और करते हैं। तो हम करने वाले हैं भरता। इसके लिए मैंने लिया है रोस्टेड मिर्ची, थोड़ा सा ड्राई फिश रोस्ट करके लिया है, थोड़ा नमक और थोड़ा ऑनियंस। आप ऑनियन की जगह पे लहसुन दे सकते हैं, पर मुझे ऑनियन ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ऑनियन लिया है। तो बस आपको बस कूटना है, कूटते जाओ कूटते जाओ कूटते जाओ। अच्छा ना, जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ मुझे ये बना के खिलाया करती थी, मतलब अभी भी, मतलब खासकर जब आप बीमार होते हो, मतलब जब बीमार होने के बाद आप ठीक हो जाते हो, तब ना आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपके मुंह में कुछ भी नहीं लगता, ऐसा फील होता है। तो तब मेरी माँ ये इस तरीके का भरता बना दिया करती थी, जिसको मैं राइस के साथ खाती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और लगता था कि जल्दी ही मेरी बीमारी अच्छी होने वाली है, और हो भी जाती थी, पता नहीं कैसे, मिरेकल। तो आप लोग बताइए कि आप लोग जब बीमार होते थे तो किस तरीके का खाना आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता था। मुझे तो भरता ही अच्छा लगता था, ज़्यादा मैं कुछ खा नहीं पाती थी, बट जब अगर कोई भरता बना देता था, स्पेशली मेरी माँ ही बनाती थी यूजुअली, तो मेरी माँ जब बना दिया करती थी तो मुझे यही अच्छा लगता था। वैसे आए दिन ही मैं ये भरता करती रहती हूँ, खाती रहती हूँ, क्योंकि कभी भी अगर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं क्या सब्ज़ी बनाऊँ क्या खाऊँ, तभी मैं भरता ही खा लेती थी। मतलब ऐसा हो कि आप लेज़ी भी फील कर रहे हो, आपको भूख भी लगी हो, तो ये भरता आपके लिए बेस्ट है, एटलीस्ट फॉर मी ये बेस्ट है। तो भरता ऑलमोस्ट बन चुका है, बस थोड़ा सा और कूटना बाकी रह गया है, तो मैं बस ये जल्दी से कर देती हूँ। तो मैं अभी इसको खाने वाली हूँ, राइस, भरता, ग्रीन वेजीज जो भी पकाया है, और अंडा। तो मैं अभी खा लेती हूँ, ओके। तो खाना खाने के बाद अब मैं मेरी बेटी के साथ थोड़ा खेल लेती हूँ। तो अब हम जा रहे हैं नहाने। चलो चलो सभी नहाने जाते हैं, आप लोग भी नहाओ। और ये रहा मेरा खुला बाथरूम।
तो नहा धोने के बाद अब मन की शांति के लिए, ग्रह शांति के लिए, बुद्धि शांति के लिए थोड़ा सा पूजा पाठ किया जाए। हे भगवान, मन की शांति देना। तो इसके बाद हम जाने वाले हैं गैदरिंग में खाना खाने के लिए। तो बाय। तो बाय बाय फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं गैदरिंग में। तो आप लोगों से मुलाकात फिर कल होगी। तो तब तक के लिए हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।